हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ ग्राफ खींचना देखेंगे। तो ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? जीरो। एक्स एक्सिस के पैरेलल का स्लोप क्या होगा? जीरो। एक्स एक्सिस के स्लोप के पैरेलल क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये टेन, जीरो का मान कितना होता है? जीरो, यानी कि स्लोप क्या हुआ? जीरो। अब वही हम दूसरा ग्राफ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। इसका स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 19 डिग्री। कितना बना रहा है? 19 डिग्री, यानी कि टेन 19 डिग्री को वैल्यू कहते हैं इनफाइनाइट। टेन 19 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये लाइन? 19 डिग्री। टेन 19 डिग्री बोलो इनफाइनाइट, यानी कि स्लोप इसका क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप जीरो। अब हम लोग देखते हैं यहां पे लोग इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये क्या है? y बराबर एफ एक्स। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट। कोई वैल्यू होगी, सपोज दैट ये थीटा, तो tan थीटा। स्लोप क्या होगा? tan थीटा। स्लोप कितना है इसका? tan थीटा। इस लाइन का स्लोप क्या है? tan थीटा। इसका क्या था? इनफाइनाइट था। तो अब हम लोग फोर्थ नंबर केस देखते हैं। ये कौन सा केस था? सेकेंड, थर्ड नंबर केस, और अब फोर्थ नंबर केस देखते हैं। फोर्थ नंबर केस देखते हैं। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? ठीक है। तो इसका हर एक पॉइंट स्लोप देखो चेंज हो रहा है। इस कर्व के टेंजेंट के हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इस कर्व के हर एक पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लेंगे तो इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? थीटा वन। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लेंगे, देखिए इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? थीटा टू। यानी कि इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट के डिफरेंट टेंजेंट का स्लोप क्या है? चेंज हो रहा है। यानी कि इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी कि वेरिएबल है। इस कर्व का स्लोप क्या है? वेरिएबल है। इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप क्या है? वेरिएबल है। देखो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो स्लोप देखो क्या हो रहा है इसका। देखो एंगल क्या आ रहा है? थीटा टू थीटा, देखो थीटा वन लेस देन थीटा टू, यानी कि स्लोप क्या है? इंक्रीज कर रहा है। यानी कि स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग है। यानी कि इसका स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप कैसा कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इंक्रीज करने पे हमारे वाई एक्सिस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, स्लोप भी इंक्रीजिंग है, ठीक है।
अब ये कर्व लो, इसका स्लोप क्या है? देखो फंक्शन कैसा है, एक्स एक्सिस हम इंक्रीज करें तो वाई एक्सिस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। स्लोप कैसा है? स्लोप देखो क्या है पहले, अब देखो स्लोप देखने के लिए देखो ये क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? स्लोप देखो, यहाँ पर टेंजेंट लो, यहाँ पर लीजिए, ठीक है, सॉरी, ये देखो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर स्लोप लो, तो ये स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि इसका स्लोप क्या हो रहा है? देखो घट रहा है, ऐसे स्लोप बनेगा ना। देखो ये एंगल बना, फिर यहाँ से लोगे तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी कि जीरो हो जा रहा है लास्ट में जाके, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है? फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला केस, अगला केस देखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दिया हो तो फंक्शन कैसा है? देखो ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एक्स एक्सिस इंक्रीज करने पे वाई एक्सिस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एक्स एक्सिस इंक्रीज करने पर वाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वाई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो एक्स एक्सिस इंक्रीज करने पर वाई की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब इसका स्लोप देखो, स्लोप इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज है? स्लोप इसका देखो निगेटिव है, पहली बात तो इसका स्लोप निगेटिव है। डिफरेंट पॉइंट पर लोगे तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप कैसा है? निगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। बट स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव। एक नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप इसका क्या हो रहा है? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि इसका डी वाई बाई डी एक्स का अगर मॉड लोगे तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स का मॉड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। एक फंक्शन और देखो, इसका एक केस और बनता है, वो हम लोग देखते हैं। एक केस हम और देखते हैं, इसका देखो एक केस और बनता है हमारा, ये देखो ये फंक्शन कैसा है? फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या है? देखो स्लोप, पहले तो स्लोप निगेटिव है इसका, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप बनाओगे तो इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है, यानी कि स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। और डी वाई बाई डी एक्स ये भी क्या होता है? स्लोप ही होता है। डी वाई बाई डी एक्स का मॉड अगर ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? पहले जीरो देखो है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है? स्लोप इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो यानी कि इंक्रीजिंग। नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप क्या हो रहा है? इसका इंक्रीज हो रहा है। बट स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेचर कैसा स्लोप का? नेगेटिव। और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम मॉड लिए हैं। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है।
ठीक है, ये 4 केस बनते हैं। अब उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब उसके बाद हम लोग ग्राफ देखते हैं, वाई पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ। ये क्या है, मतलब टाइम टी दिया हुआ है, ये मतलब एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइम टी है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो पहले एक और स्लोप हम लोग देखते हैं, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये देखो ऐसे गया। ठीक है, ये देखो, ये 2 पॉइंट बनेंगे हमारे, क्या बन रहे, 2 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, ये ले लो, बी सी और डी। देखिए ए टू बी ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। ए टू बी ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ए टू बी नेचर कैसा है, नेचर और स्लोप। ए टू बी ग्राफ कैसा है, ए टू बी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। अब बी टू सी, बी टू सी ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग। स्लोप क्या है, देखो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हमको क्या देखना है, सी टू डी। सी टू डी क्या है, ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस इंक्रीज करने, वाई एक्सिस इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग। स्लोप क्या है, स्लोप इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीजिंग। स्लोप भी क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई एक ग्राफ है, देखो पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ। ये क्या, टाइम सेकेंड में, ये क्या है, पोजीशन है मीटर पे। ठीक है, ये पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ दिया हुआ है। पॉइंट ए बी सी और डी, ए बी सी और डी क्या पूछा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ए से बी तक वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि ए से बी का स्लोप क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। ये देता क्या है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि हम लोग लिखेंगे ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। क्या हमें लिखना है, वेलोसिटी। क्या दिखाना है हमें, वेलोसिटी। ए टू बी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। बी टू सी स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। सी टू डी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। नेचर देखो वेलोसिटी की, ये क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ये तो जीरो ही है, तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा, जीरो। कोई इसका नेचर ही ना, जब जीरो तो जीरो का नेचर क्या होगा। ये कैसी है, नेगेटिव।
सी टू डी नेगेटिव, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। सी टू डी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। अब हम लोग खींचेंगे ग्राफ का कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, टाइम, ठीक, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया। अब हमें खींचना क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें दो ग्राफ खींचना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसे खींचो पहले, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर हम बताते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, जो कर्व के टेंजेंट का स्लोप में क्या देगा, वेलोसिटी देगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो हम डी एक्स बाई डी टी क्या हमें देगा, वी देगा, ठीक है। तो हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं, पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, पहले ये देखो। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ी बात है, ये पॉइंट देखो पहले, यहाँ पे समझो, यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप क्या है यहाँ पे, जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे क्या थी, जीरो थी, यानी कि यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। अगर ये फंक्शन ऐसे ना दे करके ऐसे दे देता तो हमारी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है। हमारी वेलोसिटी क्या होती, जीरो नहीं होती। अगर इस फंक्शन का हमें स्लोप, इस फंक्शन का हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना, तो देखो क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी कुछ है, अब कितना है मुझे पता नहीं, तो मान लो कुछ है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या हो रही है, जो थी वेलोसिटी उससे क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्लोप इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज कर रही है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी क्या करो, इंक्रीज कर दी है, ठीक है। अब अगर यही ग्राफ, यही इसको मान लो फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट नंबर। अब ये अगर यही ग्राफ ऐसे हमारा जाता तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्या होगी, जीरो। अब इससे जीरो से इंक्रीज करा दो, ये क्या हुआ, सेकंड नंबर ग्राफ। फर्स्ट नंबर ग्राफ और सेकंड नंबर ग्राफ में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ वेलोसिटी कुछ थी, फर्स्ट में वेलोसिटी कुछ थी, जीरो नहीं थी, और सेकंड में वेलोसिटी की जीरो से है, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी क्या है, जीरो है, लेकिन फर्स्ट में वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं है, स्लोप कुछ है, मान लो कुछ थी वी नॉट, कुछ भी मान सकते वी नॉट, ठीक है। अब क्या कर रही है वेलोसिटी हमारी, क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग कर रही है। इसमें क्या है, वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो कर दिए, जीरो से स्टार्ट किए हम। अब एक्सेलरेशन का ग्राफ खींचते हैं हम लोग, किसका देखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन का ग्राफ खींचेंगे। एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो, ये टाइम टी और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो अब इसमें वेलोसिटी देखो क्या है, कुछ भी वैल्यू है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। दोनों में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों का डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। कुछ भी ले लो, यानी कि किसका स्लोप अधिक है, स्लोप इसका अधिक है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, dv बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी, यानी कि इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा, यानी दोनों ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। इसका स्लोप अधिक है, इसका स्लोप कम है, तो जो अधिक है उसका एक्सेलरेशन अधिक होगा, इसका कम होगा, यानी कि इसको मान लेंगे हम लोग a1, ये क्या होगा, a2। ये वाला पॉइंट समझ में आया, आगे देखते हैं। आगे हम लोग ग्राफ समझते हैं। आगे और ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, पोजीशन वर्सेस
टाइम का ग्राफ, पोजीशन वर्सेज टाइम का ग्राफ, मीटर और टी सेकंड में, पोजीशन वर्सेज टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी कुछ वैल्यू पुट की गई है, कुछ वैल्यू पुट की गई है, 5 - 5, 50, ये क्या है 50, ये क्या होगा -50, 5, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 5, 10 और ये क्या है 15 और ये क्या होगा 20। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेज, नहीं ये वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ है, ये क्या है वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ है। तो इसका हमें क्या खींचना है, एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ। इसका क्या हमें खींचना है, एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ। तो देखो एक्सेलरेशन वर्सेज इसका टाइम ग्राफ देखो, टी, इस तरह क्या होगा एक्सेलरेशन, किसमें होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होता है, पहले देखो dv/dt, ए बराबर क्या होता है dv/dt। तो अब देखो यहाँ से 0 से 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट है, dv/dt क्या कांस्टेंट है, और स्लोप कितना है 50/10, यानी कि 10 करो, ठीक है। कहाँ तक 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक क्या हुआ स्लोप कांस्टेंट हुआ। अब क्या है 5 से 15 सेकेंड तक स्लोप क्या है नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चले जाओ। और स्लोप कितना है, ये कितना है 5 और ये 10, 50, तो ये tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा निकाल रहे हैं हम, tan थीटा क्या होगा 10, बट स्लोप क्या होगा -tan थीटा, यानी कि जब स्लोप लोगे तो -tan थीटा, क्योंकि हम निगेटिव एक्सिस से लिए एंगल। तो कितना आया -10, यानी कि यहाँ आ जाओ -10, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ये क्या हुआ -10, ठीक है। कितने टाइम तक गया है 15 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक यहाँ कहीं 10, ठीक है। अब क्या किए हम 15 के बाद फिर हमारा स्लोप क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, देखो ये स्लोप क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल वाला, ये भी स्लोप कितना है 10 ही है, ठीक है। तो अब ये जाएगा, ये क्या होगा 20। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ खींच दिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया था, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग निकाल दिए। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पहले ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ये क्या होगा पोजीशन, यानी कि v बराबर क्या होगा dx/dt, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे इंक्रीज कराएंगे। कितने सेकंड तक इंक्रीज हुई 5 सेकंड तक। इंक्रीजिंग ग्राफ बनाओ, ये हुआ इंक्रीजिंग ग्राफ।
ठीक है, इंक्रीज की। अब 5 सेकंड तक जो है, 5 सेकंड के बाद देखो वेलोसिटी फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और 10 सेकंड पे क्या हो गई, 0। यानी कि हमारा कहीं ना कहीं ग्राफ जाकर 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी कि अब हम डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे ऐसे, क्योंकि देखो ये क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ, ये क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीज की कहाँ तक, 5 सेकंड तक, क्योंकि इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है हमें, वेलोसिटी दे रहा है, और वेलोसिटी हमारा क्या है 0 to 5 सेकंड तक इंक्रीज किया, यानी कि स्लोप इंक्रीज किया, और 5 से 10 सेकंड तक स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 0 हो गया, यानी कि स्लोप डिक्रीज किया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि 10 सेकंड पे जाके हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये मान लो 10 सेकंड, 10 सेकंड पे स्लोप हो गया क्या, 0। अब उसके बाद देखो क्या, अब हमारा वेलोसिटी क्या हो रही है, 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक क्या हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुई, यानी स्लोप क्या हमारा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि स्लोप क्या होगा, देखो नेगेटिव होगा, लेकिन स्लोप को नेगेटिव के बाद क्या करना, इंक्रीज भी करना, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसको पहले हम इंक्रीज कराएंगे यहाँ तक, ये हमारा क्या है 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड के बाद देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव ही है, स्लोप क्या है, नेगेटिव ही है, बट क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब नेगेटिव स्लोप क्या है, नेगेटिव है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 की तरफ जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 की तरफ गई ना, यहाँ 15 सेकंड में देखो यहाँ पे थे, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, यानी कि स्लोप इसका क्या हुआ, नेगेटिव, और मैक्सिमम नेगेटिव तक आया, और उसके बाद क्या कर रहा है, हमारी वेलोसिटी क्या रही है, 0 की तरफ जा रही है, यानी कि 20 सेकंड में जाकर हमारी क्या हो जानी चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, यानी कि स्लोप क्या जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो अब इसको हम लोग घटाएंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हमारा पोजीशन देखो 20 सेकंड पे हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, वहीं पे पहुँचेंगे हम, कहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे गए थे वहीं पे पहुँचेंगे, ये देखो, ठीक है, ये देखो वेलोसिटी 0 हुई, 0 के बाद बढ़ी, बढ़ने के बाद फिर क्या रही, घट रही है, घटने के बाद क्या हो गई, 0 हो गई। देखो यही हमारा पॉइंट है, टी क्या है सेकंड में, ये यहाँ पे क्या है 20 सेकंड, यहाँ पे क्या है 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में देखो स्लोप 0 कर दिए हम, यानी कि पहले देखो ध्यान समझो, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई 5 सेकंड तक, 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड में जाके क्या होगी, 0 हो गई, ये क्या है, हम दिखा रहे हैं स्लोप, दिखा रहे हैं स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, देखो 0 हो गई। अब उसके बाद 10 के बाद क्या हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है, यानी स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा 15 सेकंड तक। अब उसके बाद क्या है, 0 की तरफ जा रही है, यानी कि स्लोप क्या है, नेगेटिव ही है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव ही है, स्लोप भी क्या है, नेगेटिव ही है, लेकिन क्या हो रहा है, 0 के करीब आ गया। अब देखो यहाँ पोजीशन क्या था, 0 पे थे हम, और कहाँ पहुँचे, 0 पे ही पहुँचे, यानी कि ये क्या बताएगा, एरिया पे इसका कर्व क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एरिया, ये पॉजिटिव एरिया है, नेगेटिव एरिया, दोनों का सम करेंगे क्या हो जाएगा, 0। आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा।